संकल्प का खजाना है। तो संकल्प का खजाना सफल करना माना सदा ही शुद्ध संकल्प हों, समर्थ संकल्प हों, श्रेष्ठ संकल्प हों हमारे, और वो ज्ञान पर आधारित हैं कि जितना हमारे ज्ञान के मनन में बुद्धि होगी उतना ही हमारे संकल्प श्रेष्ठ होंगे। अगर व्यर्थ और नेगेटिव चलते हैं और उसका पलड़ा भारी है, चाहे वो विकारों के वश होकर के, चाहे वो परिस्थितियों के वश होकर के, तो फिर हम अपना कमाई को गंवाते हैं। हमारी शक्ति जो है, मन की शक्ति को भी हम गंवाते हैं और उसके साथ साथ हमने जो कमाई की उसको भी हम गंवा रहे हैं। तुरंत ब्रेक लगाना चाहिए। जैसे हमें लगे कि मेरा मन नेगेटिव की ओर जा रहा है या व्यर्थ में बहुत जा रहा है, तो क्यों, क्या, कैसे, वो सारा व्यर्थ होता है, तो उसको फुल स्टॉप करके मन को शुद्ध संकल्प में यानी ज्ञान के चिंतन में हम ले आए। फिर जो भी विधियां हम यूज़ करें, चाहे वो हम क्लास सुने, मुरली पढ़ें, या जो भी, मतलब हमें लगता है कि हम ये कर सकते हैं, कि हम मनन तो नहीं कर पा रहे लेकिन ये हमारे लिए सहज है कि जो हमने पॉइंट्स नोट किए हुए हैं किसी विषय को लेकर के, उससे मुझे अभी लाभ मिल सकता है, तो वो हम पढ़ें। और जितना हम मनसा सेवा करेंगे उसके आधार पर भी अगर हमारी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना है, श्रेष्ठ भावना है, चाहे वो कैसी भी आत्मा है, कल्याण की भावना है, तो जमा होता है। जैसी आत्मा है वैसी भावना हो गई तो जमा नहीं होता है। ऐसा होता है नॉर्मली, जो हमारे साथ अच्छे हैं उनके साथ हम भी अच्छे होते हैं, जो हमसे स्नेह करते हैं उनसे हमारा भी स्नेह होता है, जो हमसे अच्छा व्यवहार रखते हैं उनसे हमारा भी अच्छा व्यवहार होता है। तो इसको हम विशेषता नहीं कहेंगे, लेकिन कैसी भी आत्मा है फिर भी हमारा उससे स्नेह है, फिर भी हम उनके प्रति कल्याण की भावना रख रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने की भावना रख रहे हैं, तो फिर हमारा जमा होता जाता है। हम सेवाएं करते हैं, बाबा के बच्चे तन मन धन से हम सेवा करते हैं और सेवा भी हमारे भाग्य को जमा करती है। तो वो तो जब सेंटर पर प्रोग्राम हुए, कोई भी ऐसे सेवा के कार्यक्रम होते हैं, तब हमें वो चांस मिलता है कि हम वो सेवा करें। लेकिन जो भी हम सेवा कर रहे हैं, चाहे हम तन से कर रहे हैं, धन से कर रहे हैं, जैसे कहा कि सेवा जितना निस्वार्थ होगी, जितना निर्विघ्न होगी, जितना निमित्त भाव से हम करेंगे, यानी उसमें मैं और मेरापन नहीं होगा, उतना हमारा जमा होता है, फुल जमा होता है। लेकिन अगर कहाँ भी सेवा में विघ्न आ गया, स्वार्थ आ गया, कोई ना कोई कई बार अपने मनोकामना से सेवा करते हैं। जैसे भक्ति में आदत होती है ना कि भगवान के दर्शन करने जाएंगे या भगवान के लिए व्रत उपवास करेंगे या जो भी तीर्थ करेंगे, उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है कि भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दे, जो भी हो, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, या मेरे जो धन में ऊपर नीचे हो रहा है, वो धन का हमारा जो है वो ठीक हो जाए, जो भी कुछ ना कुछ होता है कि ये हमारी इच्छा पूरी हो जाए, तब हम भगवान के लिए कर रहे हैं। तो वो थोड़े थोड़े संस्कार कई बार ज्ञान में भी आ जाते हैं। तो फिर हम जब सेवा करते हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा मन में वो भाव लेकर के कि बाबा मेरे लिए ये कर दे, हम ये सेवा कर रहे हैं बाबा की, इतना करेंगे या जो भी करेंगे। तो अगर कहाँ स्वार्थ आता है तो फिर हमारा वो उतना जमा नहीं होता है। और धन में भी अगर कहीं नाम मान शान की इच्छा है, थोड़ा भी दिखावा, एक होता है सच्ची दिल से सेवा करना, जो गुप्त दान की बात कही कि गुप्त दान महादान होता है, महापुण्य कहते हैं। और अगर कहाँ भी उसमें थोड़ा इस तरह का भाव आता है तो वो फिर उतना ही अंतर पड़ जाता है। तो हम चेक कर सकते हैं कि हम तो अपनी तरफ से सोच रहे हैं कि हम सब इतना कर रहे हैं तो हमारा उतना जमा होना चाहिए, लेकिन उतना शायद हमारा जमा नहीं हो रहा, क्योंकि जो विधि है, जो विधि बाबा ने हमें बताई है, उस विधि पूर्वक हम करेंगे तो ही उसकी वो सिद्धि हमें प्राप्त होगी। जो हम सेवाएं कर रहे हैं, जैसे बाबा कहते हैं तन से सेवा की आपने, तो उसके
परिणाम स्वरूप जो हमें तन प्राप्त होता है, अनेक जन्मों तक, 21 जन्मों तक स्वस्थ और सुंदर तन मिलेगा, जो देवताई तन है, माना तन भी पावन होगा। आत्मा तो पावन होगी ही होगी, लेकिन तन भी सतो प्रधान पावन होगा और लंबी आयु तक जीवन होगी, अकाले मृत्यु कभी नहीं होगी। जो हम मन से सेवा करते हैं उसके परिणाम स्वरूप बाबा कहते हैं सतयुग में तो मन सदा ही सुख शांति में प्रसन्न स्थिति में रहेगा, लेकिन भक्ति में भी जो आपका चित्र बनेगा वो इतना ही सुख शांति देने वाला होगा कि भक्त दर्शन करेंगे तो वो दर्शन मात्र से ही उनको शांति मिलेगी और सुख मिलेगा। ऐसे ही समय जो हम सफल करते हैं तो सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ समय में आने के अधिकारी बन जाते हैं। यानी सतयुग का जो आरंभ आदि समय है, जो श्री कृष्ण का समय है, तो श्री कृष्ण के साथ पढ़ेंगे, खेलेंगे, रास करेंगे, सब उसके नज़दीक संबंध में आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ये सेवाओं का जो हमें फल मिलता है वो अनेक जन्मों तक, फिर बाबा तो कहता है केवल 21 जन्म नहीं, पौना कल्प आप आत्माएं सर्व भाग्य प्राप्त करती हो। तन मन धन संबंध जो चारों प्रकार के सुख गाए हुए हैं वो सब आपको मिलते हैं। ये तो कलयुग के अंतिम समय में आकर के जब अति तमो प्रधानता हो जाती है तब जाकर के फिर ये जो दुख अशांति की स्थिति पैदा होती है। और मानो हमने कोई डिससर्विस कर दी, सर्विस करते हैं, सब प्यार से करते हैं बाबा के बच्चे सेवा, क्योंकि पता है कि सेवा का महत्व क्या है। लेकिन कभी अगर हमसे डिससर्विस हो गई, कोई ऐसा कर्म हो गया जिससे बाबा का नाम बदनाम होता है, तो बाबा ने कहा एक बार की डिससर्विस आपकी 10 बार की हुई सर्विस को ख़त्म कर देती है। जिसको बाबा कहते हैं सद्गुरु का निंदक छोड़ न पाए। तो उसका भाव क्या है? ऊंच पद से वंचित हो जाते हैं। जो ऊंच पद की प्राप्ति होनी चाहिए फिर वो ऊंच पद नहीं होता है। और विकारों के वश अगर हो गए तो भी 1 का 100 गुना दंड। अगर श्रीमत अनुसार कर्म किया तो 1 की पदम गुना प्राप्ति भी है। बाबा कहते हैं ना पूरा हिसाब किताब रखता है बाबा, ऐसा सौदागर नहीं है। भले भोला है लेकिन तो फिर 100 गुना दंड भी है। और उसमें भी काम विकार के लिए बाबा विशेष सावधान करते हैं कि अगर विकार में गए, साकार मुरलियों में बहुत बार ये बात आती है, तो सारी की कमाई चट हो जाती है। ये भाषा हम सुनते हैं। तो माना जो भी अब तक की कमाई की हुई है वो सारी कमाई खत्म। बाबा कहता है 5वीं मंजिल से गिरने के समान है। सबसे कड़ा बाबा जो शब्द बोलते हैं वो काम विकार के लिए बोलते हैं। तो इसमें तो विशेष सावधानी कि अगर हमें अपनी कमाई जमा रखनी है, हमारा जमा का खाता बढ़ता ही जाए, तो इस विकार से तो बहुत सावधान रहना है, नहीं तो वो पूरी पिछली कमाई को ख़त्म कर देता है। और फिर नए सिरे से हम शुरू करेंगे तो हम कितना जो हमारा समय है कितना है और कितना हम उसको फिर से जमा कर सकते हैं। और ऐसे ही अन्य कोई भी विकार के वश हुए तो विक्रम हुआ माना 100 गुना दंड उसका होता है। तो फिर 3 प्रकार के बच्चे होते हैं बाबा कहते हैं। एक तो होते हैं जो कमाई करने वाले हैं, रोज़ कमाई करते हैं और जो भी खजाने मिले हैं उन्हें यूज़ करते करते और बढ़ाते जाते हैं और उनका जमा का खाता बहुत संपन्न रहता है, भरपूर रहता है। लेकिन जो दूसरे प्रकार के बच्चे हैं वो रोज़ कमाने खाने वाले होते हैं, माना कमाई कर रहे हैं, जमा भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके कर्म फिर ऐसे भी हो जाते हैं, विक्रम भी हो जाते हैं, जो जमा किया उसको माइनस कर दिया, तो कमाया और खाया, खा के ख़त्म कर दिया, उसको जमा नहीं हुआ। जैसे होते ना यहाँ भी कि दिहाड़ी कमाने वाले होते हैं, रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, जमा कुछ नहीं होता। और फिर तीसरे प्रकार के हैं कि इतना कमा ही नहीं पाते, खर्च ज़्यादा है
और कमाई कम है तो क्या होता है, कर्जा। तो हम अपने आप को देख सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। तो मैं नहीं समझती कि यहाँ जो बाबा के बच्चे बैठे हैं वो कोई इस श्रेणी में होंगे, सब जमा करने की श्रेणी वाले ही हैं, लेकिन फिर भी हम रोज़ अपनी सूक्ष्म चेकिंग करें कि हमारा आज के दिन में क्या चार्ट रहा कमाई का। तो बाबा कहते हैं निशानी क्या है, जिनका जमा का खाता भरपूर होता है वो उनके चेहरे से दिखाई देगा। जैसे दुनिया में भी जो संपन्न आत्माएं होती हैं उनके चेहरे से पता चलता है। तो यहाँ भी जो संपन्न हैं, भरपूर हैं, जिनकी कमाई अच्छी है, तो वो चेहरे पर आएगा, यानी उनका चेहरा ही, सूरत ही सर्विसेबल होगी। बाबा कहते हैं उन पर वो ईश्वरीय नशा दिखाई देगा और वो कभी भी उनकी आँख जो है वो छोटी मोटी बातों में डूबेगी नहीं। जैसे जो रॉयल होते हैं, संपन्न होते हैं, छोटी चीज़ों पर उनकी नज़र नहीं जाती है। तो ऐसे ही जो इस तरह की बातें हैं वो उनको आकर्षित नहीं करेंगी, कभी भी उन पर मतलब वो व्यर्थ संकल्प उनको नहीं आएंगे उनको लेकर के।